पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राबिता होगा। जुमेरात को ही गुफ्तगू में जंग बंदी में इतवार तक तौसी पर इत्तेफाक हुआ था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि वो पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं, भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टीवी इंटरव्यू में इसहाक डार ने बताया कि DGMOs के दरमियान मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा कि क्यों नहीं, हम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। DGISPR का रूसी टीवी से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत इस खत्ते में खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, चाहे वो खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। भारत उनकी सरपरस्ती कर रहा है। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान की आवाम का जज्बा क्या है। पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंप दी। बिलावल भुट्टो जरदारी आला सतह के वफ्द के हमरा यूरोप जाएंगे, आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने दरख्वास्त की है कि एक वफ्द की क़यादत करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करें। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरआज़्म हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वफ्द में डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शरीर रहमान, हिना रब्बानी खार, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसेल्स जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत की सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर इजहार तशवीश। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक ईरानी सदर ने कशीदगी के दौरान शहरियों की जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये वो नहीं कह रहे, ये प्रवीण साहनी कह रहे हैं जो भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाज़ हैं। सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। कहत साली, भूख और नस्लकुशी के शिकार फलस्तीनियों का कत्लेआम तेज। इसराइल वहशियाना हमले करके रात से अब तक 78 फलस्तीनियों को कत्ल कर चुका। दर्जनों जख्मी, घरों, तिबी मराकज़, खैमों और सड़क किनारे खेलते बच्चों पर भी हमले। सरबरा उनुरवा के मुताबिक इसराइली बमबारी में गुज़श्ता 2 दिनों में 250 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। यमन से इसराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा।
कतर में इसराइल हमास मुज़ाकरात। इसराइली अखबार का दावा है कि हमास ने 2 माह की जंग बंदी के एवज निस्फ यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। इराक में अरब लीग का इजलास। इसराइल से गजा में नस्ल कुशी मुहिम और मनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा। तल अवीव में गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए बड़ा मुजाहिरा। सदर आसिफ अली जरदारी की गुजरावाला छावनी के दौरे में अफसरान और जवानों से मुलाकात। मारिका हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशावराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। कहा, तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। शहदा की कुर्बानियाँ एक मुकद्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का बायस है। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। रावलपिंडी में पीएसएल मैच के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्टेडियम आमद। कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी के मैच से पहले शहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खिराजी अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीएसएल अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। अमरीकी अखबार के मजमून में ऑपरेशन बुनियानु मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार। अखबार के मुताबिक भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश दबे जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियानु मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वकार में मजीद इजाफा हुआ। सियासी जमातों, शहरियों ने पाक अफवाज की कारकर्दगी पर खुश होकर रैलियां निकाली। ताकतवर पड़ोसी से जंग जीत कर पाकिस्तान ने संगीन मसाइल फिल वक्त पसे मंजर में कर दिए। अरसे से सियासी, इक्तिसादी और सलामती के बहरानों का शिकार पाकिस्तान फातेह मुल्क के एहसास में है। पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात में मसला कश्मीर सरे फहरिस्त होगा। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान जंग बंदी पर कायम है, मगर अपने दिफा से हरगिज़ गाफिल नहीं। भारत ने अगर दोबारा जंगी महाज खोलने की गलती की तो फौरी जवाब दिया जाएगा। भारतीय मीडिया ने गजा में धमाकों की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाई। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय मीडिया पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासती प्रोपेगेंडा का हथियार बन गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा ने भारतीय जमहूरी दावों को मशकूक बना दिया। इन तमाम खबरों का ना कोई सबूत मौजूद था, ना कोई आज़ाद तस्दीक। भारतीय मीडिया ने इन दावों को ऐसे पेश किया जैसे ये हतमी हकाइक हों। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलती थी। भारतीय हुकूमत ने सच बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया। भारतीय हुकूमत की कानूनी दरख्वास्त पर 8000 से ज़ायद अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक किया गया। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स में ज़्यादातर पाकिस्तानियों के हैं। भारतीय वज़ीर आज़म का दरियाए चेनाब, जेहलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए नए मंसूबों की प्लानिंग तेज करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। कहा कि भारत के ज़ेर गौर मंसूबों में दरियाए चेनाब पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दोगुना करना भी शामिल है। नहर की तोसी पर बातचीत के बारे में पहले भी रिपोर्ट कुछ नहीं किया जा सका। माहिर का कहना है कि रणबीर नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी तैयारा रफाल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में रफाल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। जर्मनी के अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। तकनीकी बरतरी के ज़म में
मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। रफाल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का कहना है चीन का J-10 लड़ाका तैयारा अमरीका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनीज अमरीकी F-16 की फ़रोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41, लाहौर, 42, क्वेटा और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। कराची में 40 डिग्री की गर्मी महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात की आज शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। मालाकंड के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग ने गनियार के जंगल को लपेट में ले लिया। 6 रोज पहले लगी आग ने 15 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिले को लपेट में ले लिया। आग से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा है। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में ब्यूटी पार्लर में खातून का कत्ल। पुलिस के मुताबिक ब्यूटी पार्लर की मालिकन साइमा को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। साइमा ने एक हफ्ता कबल ही शाहमीर से दूसरी शादी की थी। मुलजिम ने तेज धार आले से खातून को कत्ल किया, लाश को आग लगा दी। वारदात के बाद मुलजिम फरार। सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत ना करें। पख्तूनों का इतना बड़ा सौदा किसी की रिहाई से मशरूत नहीं किया जाना चाहिए। मरकजी सदर अवामी नेशनल पार्टी कहते हैं वो ग्रैंड अलायंस के साथ कभी इतफाक नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान शामिल नहीं तो महमूद खान अचकजई को ग्रैंड अलायंस का नाम नहीं दिया जा सकता। लुधियाना सिकंदरवाला में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती मुकदमा दर्ज। शौहर का इल्ज़ाम है कि मुलजिमान ने ज़्यादती की वीडियो भी बनाई। पुलिस का कहना है कि वाक़या 10 दिन पहले का है। एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि 2 जमानत पर हैं। खातून की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रिहैब सेंटर से मुनशियात के आदी 10 से ज़ायद अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुनशियात के आदी अफराद दीवारें और छतें फलांग कर भागे। इलाका मकीनों का रिहैब सेंटर में एहतजाज, तोड़ फोड़, कहा सेंटर से नशे के आदी अफराद फरार होकर घरों में घुसते हैं। अमरीकी रियासतों कैंटकी और मिजूरी में हवा के बगुलों और शदीद तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक। मकानात की छतें उड़ गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दर्जनों गाड़ियों का नुकसान। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। वस्ती, मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान आया। मैक्सिको की बहरिया का परचम बरदार जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। हादसे में 20 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। हंगामी इमदादी कार्रवाइयां जारी और माली नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। सरज़मीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीनियों की ज़मीन वापस करने का मुतालबा। हुकूमत बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फौरी रोकने का भी मुतालबा। कैलिफोर्निया के तिबी मरकज़ में बम धमाके से एक नामालूम शख्स हलाक, 4 अफराद जख्मी। पाम स्प्रिंग्स में धमाका पार्क की गई कार या उसके करीब हुआ। FBI के मुताबिक बमबार ने फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वाकई में एक शख्स से बात करने का इरादा भी जाहिर किया, ताहम उसके बारे में नहीं बताया गया। लिखाई में, पढ़ाई में अभी जब उम्र बढ़ती गई तो अल्लाह ने आसानियाँ बनाई। अभी कोई मुश्किल नहीं होती। पेपर में आम बच्चों की तरह ऐसी आसान खुद टाइम में दे देता हूँ। मेरे शौक़ जो है वो मैं डॉक्टर बनूँ, इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। क्वेटा के 17 साल के तालिब इल्म रफ़ीउल्लाह ने अपनी मेहनत
हिम्मत और लगन से माजूरी को शिकस्त दे दी। पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम रफ़ीउल्लाह पाँव से FSC के पर्चे दे रहा है। इम्तिहानी अमले के मुताबिक रफ़ीउल्लाह किसी की मदद के बगैर पर्चा खुद हल करता है और इजाफी शीट भी लेता है। रफ़ीउल्लाह डॉक्टर बनना चाहता है। HPL PSL 10 में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। डेविड वार्नर ने 86 और जेम्स वेंस ने 72 रन बनाए। खुशदिल शाह 43 और मोहम्मद नबी 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों ने आखिरी 12 गेंदों पर 52 रन का इजाफा किया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 5 विकेट पर 214 रन बना सकी। बाबर आजम 94 और साइम अयूब 47 रन बनाकर नुमाया रहे। और FA कप के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को क्रिस्टल पैलेस के हाथों अपसेट। क्रिस्टल पैलेस ने 1-0 से मैच जीतकर पहली बार बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर ली।